प्रिय भैया बहनों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जिस टॉपिक का हम अध्ययन करने वाले हैं वो है नेगेटिव सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में इसके पहले हमने असर्टिव सेंटेंस में दो भागों में बांटा था, अफर्मेटिव और नेगेटिव। वहाँ पर हमने इसके स्ट्रक्चर और इसकी परिभाषा के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। आज हम नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं, मान लीजिए कोई वाक्य दिया हुआ है, उसको नेगेटिव कैसे बनाते हैं, कितने तरीके हैं उसको नेगेटिव बनाने के, उन चीज़ों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। लेसन 6 से ये नेगेटिव सेंटेंस जिसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों से नकारात्मक भावना अथवा निषेध का बोध होता है। नकारात्मक भावना अथवा निषेध अर्थात किसी तथ्य अथवा घटना के न होने का बोध होता है। और मुख्य रूप से हिंदी में नहीं शब्द का प्रयोग होता है और इंग्लिश में नो है, नॉट है, नेवर है, कुछ और शब्द हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस जिसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं, इस प्रकार के वाक्यों से नकारात्मक भावना अथवा निषेध का बोध होता है। जैसे आई एम नॉट ए सिंगर, मैं एक गायक नहीं हूं। इसमें नॉट का प्रयोग हुआ है, नेगेटिव वाक्य है, निषेध का बोध हो रहा है। राधा नेवर टेल्स ए लाई, नेवर, राधा कभी भी झूठ नहीं बोलती है। नहीं शब्द आया हुआ है, इसमें नेवर का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव बनाने के लिए हुआ है। मोहन है नो मनी, मोहन के पास धन नहीं है या रुपए नहीं है। नो, यहां पर नो का प्रयोग नेगेटिव बनाने के लिए हुआ है। सोहन हैजन एनी मनी, यहां पर नॉट एनी नेगेटिव बनाने के लिए प्रयोग हुआ है। सोहन हैज नॉट एनी बुक, सोहन के पास कोई पुस्तक नहीं है। यहां हम एक चीज और देख लें कि नो और नॉट एनी एक दूसरे के पर्याय होते हैं। यदि किसी वाक्य में नेगेटिव बनाने के लिए नो का प्रयोग हुआ है तो नो को केवल रखते हैं। यदि नो के स्थान पर मतलब नो का प्रयोग ना करना चाहें तो नो के स्थान पर नॉट एनी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सोहन हैज नॉट एनी बुक, सोहन के पास कोई पुस्तक नहीं है। आई हैव नथिंग टू एक्सप्लेन, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। नथिंग, यहां पर नथिंग शब्द है जो वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए प्रयुक्त हुआ है। वाक्यों को नेगेटिव बनाने के लिए जो तरीके हैं उनमें से 3 तरीके हैं जिसको यूज करके हम वाक्यों को नेगेटिव बनाते हैं। फर्स्ट मेथड है एडवर्ब नॉट का प्रयोग करके। यदि वाक्य अफर्मेटिव में है तो एडवर्ब नॉट का प्रयोग करके हम उन वाक्यों को नेगेटिव बना सकते हैं। दूसरा है नो, नॉट एनी अथवा नेवर का प्रयोग करके। वाक्यों में नो का प्रयोग करके अथवा उसकी जगह पर उसके स्थान पर नॉट एनी का प्रयोग करके अथवा नेवर का प्रयोग करके भी हम वाक्य को नेगेटिव बनाते हैं। अपोजिट वर्ड्स, तीसरा जो तरीका है उसमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स के स्थान पर उनके अपोजिट वर्ड्स का यूज करके भी हम उन वाक्यों को नेगेटिव बनाते हैं। जैसे तो 3 तरीके से, पहला ये है कि एडवर्ब नॉट का प्रयोग करके वाक्यों को नेगेटिव बनाना। दूसरा है नो अथवा नॉट एनी, मतलब या तो नो का प्रयोग करेंगे या नॉट एनी का प्रयोग करेंगे अथवा नेवर का प्रयोग करके वाक्यों को नेगेटिव बनाना। तीसरा जो मेथड है उसमें अपोजिट वर्ड्स का यूज करके वाक्यों को नेगेटिव बनाते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट, अर्थात यदि वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हुआ है। अभी इसके पहले की कक्षा में हमने ऑक्सिलरी वर्ब को डिटेल से पढ़ा है। There are 2 kinds of auxiliary verb, primary auxiliary and modal auxiliary verb. प्राइमरी ऑक्सिलरी की सब कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था। इसके 3 फॉर्म होते हैं, बी, हैव, डू। बी क्रिया के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन। हैव क्रिया के अंतर्गत हैज, हैव, हैड और डू क्रिया के अंतर्गत डू, डज, डिड का प्रयोग। मॉडल ऑक्सिलरी में हमने देखा था मे, माइट है, कैन, कुड है, विल, शैल, शुड, कुड, माइट, ऑट एक्सेट्रा। तो यदि किसी वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग है तो उसके बाद नॉट का प्रयोग करके हम वाक्य को नेगेटिव बनाते हैं।
सिंपल है, ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग है तो बस उसके बाद नॉट का प्रयोग बढ़ा दें, वाक्य नेगेटिव बन जाता है। जैसे सी इज ए गुड प्लेयर, वह एक अच्छी खिलाड़ी है, यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब है इज। अब हमें इसे नेगेटिव बनाना है तो सी इज नॉट ए गुड प्लेयर, प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है इज, इसके बाद हमने नॉट का प्रयोग बढ़ा दिया है। प्राइमरी ऑक्सिलरी का प्रयोग है, ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग है तो उसके बाद नॉट का प्रयोग बढ़ा दिया गया है। फिर आगे इसके बाद नॉट बढ़ा दिया है, सी इज नॉट ए गुड प्लेयर, वह एक अच्छी खिलाड़ी नहीं है, वाक्य नेगेटिव बन गया। यू शुड गो टू कॉलेज, यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब है शुड, मॉडल ऑक्सिलरी है, शुड का प्रयोग है, यू शुड गो टू कॉलेज, तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए। अब ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग बढ़ा करके हम इसको नेगेटिव बना देते हैं, यू शुड नॉट गो टू कॉलेज, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना चाहिए। थर्ड है अशोक वर्क्स हार्ड, यहां पर जो वर्ब है वर्क्स है, एक्शन वर्ड है, यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अगर हम टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में प्रेजेंट का एक फॉर्म जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसके अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या सिंगुलर हो या प्लूरल, उसमें ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब वहां पर अंडरस्टूड रहता है, जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब डू डज का प्रयोग होता है प्लस नॉट का प्रयोग होता है। जैसे अशोक वर्क्स हार्ड, यहां पर वर्क्स वर्क मींस काम करना, यहां पर यस जुड़ा हुआ है जो इंडिकेट कर रहा है ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इसको नेगेटिव बनाने के लिए जो इसमें हेल्पिंग वर्ब अंडरस्टूड है डज, इसका प्रयोग करेंगे और इसके तुरंत बाद ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा अशोक डज नॉट वर्क हार्ड। यहां पर यस था, यहां से यस को रिमूव कर देते हैं, मतलब बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो अशोक डज नॉट वर्क हार्ड, अशोक कठिन श्रम नहीं करता है। नेक्स्ट है सी रोट ए लेटर, यहां पर रोट वर्ब है, एक्शन वर्ड है जो सेकेंड फॉर्म में यूज हुआ है, तो ऐसा पास्ट इंडेफिनिट में होता है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब सेकेंड का प्रयोग होता है और जो हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, वो अंडरस्टूड रहता है। लेकिन जब हम इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं तो डिड के साथ नॉट का प्रयोग आता है। जैसे सी रोट ए लेटर, यहां पर एक्शन वर्ड है रोट, अब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो डिड का प्रयोग होगा और डिड ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग होगा तो हो जाएगा सी डिड, डिड के बाद तुरंत नॉट का प्रयोग नॉट, और जैसे डिड का प्रयोग होता है तो यहां पर वर्ब की बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, रोट के स्थान पर राइट का प्रयोग करेंगे। तो सी रोट ए लेटर, वह पत्र लिखा, क्या नेगेटिव होगा, सी डिड नॉट राइट ए लेटर, वह एक पत्र नहीं लिखा। मतलब ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग है तो उसके बाद नॉट का प्रयोग करके, नॉट का प्रयोग बढ़ा करके हम सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं। दो सिचुएशन ऐसी थी, हमने देखा कि प्रेजेंट सिंपल तथा प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों में जो डू डज होता है वो अंडरस्टूड रहता है, लेकिन जैसे ही हम इनको नेगेटिव बनाते हैं तो डू डज के साथ नॉट का प्रयोग आता है। दूसरी सिचुएशन थी पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में भी जो उसका हेल्पिंग वर्ब है डिड, वो अंडरस्टूड रहता है, छिपा रहता है, लेकिन जैसे ही हम नॉट उसको नेगेटिव बनाते हैं तो डिड का प्रयोग होता है और उसके बाद नॉट का प्रयोग होता है। पहचानेंगे कैसे? प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में दो सिचुएशन है, या तो बेस फॉर्म का प्रयोग होगा जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, या तो बेस फॉर्म में यस या यस जुड़ करके आएगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। तो हम इस तरह से पहचान लेंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज होता है, जैसे राइट, रोट, रीटेन, तो वर्ब को देख करके हम पहचान लेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है डिड। ठीक, ये हो गया। उसके बाद आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस।
इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे आज्ञा, प्रार्थना, सलाह आदि भावों का बोध होता है। इसकी एक प्रमुख विशेषता ये होती है कि इसमें सब्जेक्ट होता है यू, लेकिन वो अंडरस्टूड रहता है, छिपा रहता है, शो नहीं करता है। तो इस तरह के वाक्यों को नेगेटिव बनाने के लिए इसके आरंभ में डू नॉट अथवा उसका कॉन्ट्रैक्शन मतलब जोड़ा हुआ डोंट का प्रयोग करते हैं। जैसे ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, आदेश है, इंपरेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव बनाना है तो इसके पहले डोंट का प्रयोग करते हैं। डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो। दूसरा है कम इन, अंदर आ जाओ, इंपरेटिव सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड छिपा हुआ है। इसको जब हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले यूज करेंगे डोंट कम इन, अंदर मत आओ। तीसरा है मेक हरी, जल्दी करो, मेक हरी जल्दी करो, इंपरेटिव सेंटेंस है। इसको जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो इससे पहले डोंट का प्रयोग करेंगे। डोंट मेक ए हरी, मेक ए हरी सेंटेंस है, मेक ए हरी, और इसका नेगेटिव सेंटेंस है डोंट मेक ए हरी अर्थात जल्दबाजी मत करो। तो अगर इंपरेटिव सेंटेंस है तो इंपरेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए वाक्य के आरंभ में डू नॉट अथवा उसका कॉन्ट्रैक्शन डोंट का प्रयोग बढ़ा देते हैं। तीसरा है अपोजिट वर्ड्स का यूज करके, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स के स्थान पर उनका अपोजिट वर्ड यूज करके हम उस सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। जैसे अगर किसी वाक्य में सम का यूज है तो हम उसकी जगह पर एनी, नो अथवा नन का प्रयोग कर सकते हैं। समथिंग का यूज है तो उसकी जगह पर नथिंग का प्रयोग कर सकते हैं। समवेयर का प्रयोग है तो उसकी जगह पर नोवेयर या एनीवेयर का प्रयोग कर सकते हैं। समवन है, नो वन, आइदर के स्थान पर नाइदर, ऑलवेज के स्थान पर नेवर। इन शब्दों के स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग करके हम उस वाक्य को नेगेटिव बना सकते हैं। जैसे शी हैज सम बुक्स, यहां पर सम का प्रयोग हुआ है, इसको नेगेटिव बनाना है तो सम को रिमूव करेंगे और इसके स्थान पर नो, नॉट अथवा नन का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम प्रयोग कर रहे हैं नो का। शी हैज नो बुक्स, उसके पास कोई पुस्तक नहीं है। सेकेंड है शी टोल्ड मी समथिंग, उसने मुझसे कुछ कहा, कुछ बताया। इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो समथिंग के स्थान पर नथिंग का प्रयोग, समथिंग के स्थान पर नथिंग का प्रयोग। शी टोल्ड मी नथिंग, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। थर्ड है यू ऑलवेज कम लेट, तुम सदैव देर से आते हो। यहाँ पर ऑलवेज शब्द का प्रयोग हुआ है, इसको नेगेटिव बनाने के लिए इसके स्थान पर हम नेवर का प्रयोग करेंगे, ऑलवेज के स्थान पर नेवर का प्रयोग करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। यू नेवर कम लेट, तुम कभी भी देर से नहीं आते हो। लास्ट है आइदर लता और नीलम कैन डू दिस वर्क, आइदर लता और नीलम, या तो लता या नीलम इस कार्य को कर सकती हैं। यहां पर आइदर का प्रयोग हुआ है तो आइदर के स्थान पर नाइदर का प्रयोग करके वाक्य को नेगेटिव बनाते हैं। तो हो जाएगा नाइदर लता, आइदर के स्थान पर नाइदर का प्रयोग, नाइदर लता नॉर नीलम कैन डू दिस वर्क, ना तो लता ना नीलम इस कार्य को कर सकती हैं। इस तरह से हमने एक अफर्मेटिव सेंटेंस को या साधारण वाक्य को, सकारात्मक वाक्य को नेगेटिव बनाना सीखा, मुख्य रूप से 3 तरीके से। पहला एवर नॉट का प्रयोग करके नेगेटिव बनाना, दूसरा नो नॉट एनी अथवा नेवर का प्रयोग करके नेगेटिव बनाना, और तीसरा अपोजिट वर्ड्स का प्रयोग करके नेगेटिव बनाना। यदि सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग है तो हम सिंपली उसके बाद नॉट का प्रयोग बढ़ा करके उसको नेगेटिव बना देते हैं, जैसा कि उदाहरणों में आपने देखा। दूसरा है अगर इंपरेटिव सेंटेंस है तो इंपरेटिव सेंटेंस में आरंभ में डू नॉट का प्रयोग करके, डू
नॉट का प्रयोग बढ़ा करके उसको नेगेटिव बनाते हैं। ये उदाहरणों से स्पष्ट है। अगला है लास्ट जो है वो अपोजिट वर्ड्स का यूज करके, अगर सेंटेंस में कुछ ये स्पेसिफिक वर्ड्स आए हुए हैं तो इनको हटा करके उनके स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग करके हम उनको नेगेटिव बनाते हैं। आशा है ये क्लास आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।